ब्लॉग और इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको होटल की जो हाउस बिल्डिंग्स है वो क्यों करनी चाहिए, उसका रीज़न क्या हो सकता है और क्यों आपको होटल का जो फ्यूचर है जर्मनी में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है अगर आप होटल मैनेजमेंट मतलब होटल की जो भी हाउस बिल्डिंग करते हो। तो कैसा है ना, जर्मनी में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है क्योंकि यूरोप का जो टूरिज़्म सेक्टर है वो बहुत बड़ा है और हमेशा रिक्वायरमेंट्स रहती है कि आपको, मुझे भी नहीं पता थी ये चीज़ें पहले जब मैंने नहीं करता था उस मतलब जब इंडिया में था, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो लोगों के साथ कांटेक्ट बन जाते कि आप पूछते हो उनको कि क्या मार्केट है हॉस्पिटैलिटी का, कि कैसे जॉब्स है, अगर मैं कौन से रेस्टोरेंट्स में कौन से होटल्स में काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा फ्यूचर हो सकता है मेरा। तो फ्यूचर मतलब कि सब चीज़ें आती है उसमें आपके करियर वाइज, जैसे कि आपका जो पोजीशंस होते हैं, मनी होता है और आपके जो वर्क लाइफ बैलेंस है, उसमें सारी चीज़ें मतलब फ्यूचर आपका है ना, कि कैसे आपको चीज़ें मिलेंगी इन फ्यूचर। तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं और आपको क्यों, मतलब यही रीज़न है कि अगर आप होटल चूज़ करते हो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बहुत हार्ड होगा, लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हो, एक तो है कि सेटलमेंट के लिए अच्छा है, जैसे कि आपको जॉब की कभी भी कमी नहीं होगी, जब भी आप चाहोगे आपको जॉब नई चेंज करनी है तब आप कर पाओगे क्योंकि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। लेकिन हर एक फील्ड में एक प्रॉपर वे होता है आपके करियर को अच्छे से ग्रो करने का। जैसे कि आप नॉर्मल होटल्स में काम करते हो हाउस बिल्डिंग के टाइम पे अगर आपको मिल जाती है, एक तो है कि आपको अगर होटल हाउस बिल्डिंग मतलब होटल के लिए हाउस बिल्डिंग ट्राई करते हो तो आपको जल्दी से प्लेसमेंट मिल जाएगा। आपको जर्मन लैंग्वेज की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अगर आपके पास B1 है तभी भी काम चल जाएगा और यहाँ आने के बाद तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा सीख पाओगे। तो ये चीज़ है। एक आपका जो स्टार्टिंग का जो फेज़ होता है उसमें बहुत सारे पैसे आप सेव कर पाओगे क्योंकि अकोमोडेशन आपको मिलता है, फूड आपको मिलता है, तो बाकी चीज़ों में एक्सपेंसेस कम होते हैं और फिर इतना आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता कि आपको बहुत पढ़ना है, क्योंकि होटल्स में कैसा होता है प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा मतलब आपको कॉन्सेंट्रेट करना होता है। अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आप अच्छे से काम कर पाते हो तो वो लोग थेरेटिकली थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, अगर आप बहुत अच्छे हो काम में तो इन चीज़ों में एडजस्टमेंट हो जाती है और फिर आप भी मतलब अच्छे से फोकस कर पाते हो आपके काम के ऊपर। तो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। जैसे कि आपको आपको बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे से सुधार लाना होता है। जैसे कि आपके अगर आपका जो मतलब बात करने का तरीका, फिर जैसे कि आप लोगों से कांटेक्ट कैसे करते हो, इन सब चीज़ों में ऑब्वियसली आपका स्किल जो भी आपको मतलब अगर आपको फ्रेंच क्यूज़िन में इंटरेस्ट है, इंडियन क्यूज़िन में इंटरेस्ट है, जो भी आपको स्किल आता है कुकिंग रिलेटेड वो आपको बेहतर करना होता है और आपको एडजस्ट करना होता है। जैसे कि जर्मनी में जो फूड बनता है, जो आपको होटल का जो स्ट्रक्चर है, वो जो स्किल्स उनको चाहिए वो उसमें आपको बेहतर बनना पड़ता है, तभी आप जर्मनी में लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हो या फिर सर्वाइव कर पाते हो और अच्छी पोजीशंस आपको मिल सकती है। यहाँ पे भी 5 स्टार होटल्स में, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स में आपको प्लेसमेंट्स मिलती है और बहुत अच्छा फ्यूचर है। लेकिन उसके लिए आपको उनके उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको आपको फुलफ़िल करना पड़ता है। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेशेंस भी लगता है, बहुत टाइम लगता है उसके लिए। लेकिन आपकी फिर जो अदर रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपको फुलफ़िल हो जाती है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक जर्मनी में रहते हो तो आपको परमानेंट रेसिडेंसी के लिए और भी जो भी आपके तरीके हैं उसके लिए आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, मतलब थोड़ा टाइम देने के बाद। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी इस फील्ड चूज़ करनी है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं है और मैंने पिछले एक वीडियो में भी बोला है कि अगर आपको सच में होटल रिलेटेड मतलब हॉस्पिटैलिटी में जो इंटरेस्ट है वो आपको सच में है, तभी आप होटल की जो हाउस बिल्डिंग्स है वो उसको चूज़ करो। क्योंकि होटल की जब आप उस बिल्डिंग करते हो तो आपको बाद में स्टडी करने का भी चांसेस मिलते हैं, मतलब अब वो आपके ऊपर है। क्योंकि जब आप होटल की गैस्ट्रोनॉमी के फील्ड में आते हो तो थियोरेटिकली इतना मैटर नहीं करते, तो आप स्टडी नहीं भी करोगे और सिर्फ काम करते रहोगे अच्छे से तो भी आप एक अच्छी लेवल पे पहुंच जाओगे। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि होटल्स में अच्छा फ्यूचर नहीं है और बाकी फील्ड्स में है। बहुत लोग सिर्फ IT, नर्सिंग इसके हाउस बिल्डिंग के लिए जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है और इसी फील्ड में बहुत सारे पैसे हैं। ऐसा नहीं है, हर फील्ड में पैसे, हर फील्ड का अच्छा करियर है।
जस्ट बिकॉज कि हाउस बिल्डिंग में 100-200 यूरो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है नर्सिंग या आईटी में, इसलिए आप उसके तरफ मत जाओ। आपका फ्यूचर और जो स्टार्टिंग में जो एक्सपेंसेस वो आप सेव कितना कर पा रहे हो उसका भी आपको देखना होगा। अगर नर्सिंग आईटी में आपको 100-200 यूरो एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको अकोमोडेशन के लिए भी पैसे पे करने हैं ना, तो वो तो उसमें तो उतना खर्चा तो सेम ही होगा, वो बैलेंस ही हो जाता है एट द एंड। तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि इसलिए नहीं कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर जो भी है उनको पता नहीं है कि क्या करना है लाइफ में और कैसी कौन सी हाउस बिल्डिंग चूज़ करनी है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि होटल हाउस बिल्डिंग स्टार्टिंग में बहुत अच्छी है। इसमें आपको एक कल्चर समझ में आ जाता है, और 3 साल या 2 साल जितनी भी आपकी हाउस बिल्डिंग है उसमें आपको एक आइडिया आ जाता है कि किस टाइप की कंट्री है, किस टाइप के लोग हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक कल्चर से आप फेमिलियर हो जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप होटल हाउस बिल्डिंग करते हो तो बेस्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छा करियर है इन फ्यूचर अगर आप हार्ड वर्क या करने के लिए रेडी हो तो। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक